हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइटर वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लेन्स यानी जहाज़ों के साथ होने वाले सबसे खतरनाक वाकयात और ऐसी फ्लाइट्स जिनका आज तक नामो निशान नहीं मिला। नंबर 1, एयर फ्रांस 447 की एक फ्लाइट जून 2009 में ब्राजील से पेरिस की तरफ रवाना हुई। इस फ्लाइट में 216 पैसेंजर और 3 पायलट मौजूद थे, क्योंकि कि फ्लाइट काफी लंबी थी, जिसमें एयर फ्रांस का एक पुराना और सीनियर पायलट भी मौजूद था। फ्लाइट अपनी नॉर्मल रूटीन से जा रही थी। जब जहाज 35,000 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचा तो अचानक आसमान में शदीद बादल आ गए और मौसम काफी खराब होने लग गया। नंबर 2, PIA की फ्लाइट 268 कराची से नेपाल की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट के साथ हादसा 28 सितंबर 1992 को पेश आया। इस फ्लाइट में 167 लोग मौजूद थे और इस फ्लाइट को PIA के सबसे सीनियर पायलट इफ्तिखार जंजोआ चला रहे थे। 1992 के टाइम पे नेपाल एयरपोर्ट के पास प्लेन्स को ट्रैक करने का कोई रडार्स मौजूद नहीं था, इसलिए पायलट की ड्यूटी होती थी कि नेपाल पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बता दें कि फ़्लाइट लैंड करने वाली है। जब फ्लाइट 268 की लैंडिंग में 6 मिनट रहते थे तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि वो हिमालय की पहाड़ों में मौजूद हैं और 6 मिनट के बाद लैंड करेंगे, लेकिन कंट्रोल रूम को इस वक्त ये मैसेज नहीं मिला। इन्होंने पायलट से खूब रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो सका। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अंदाज़ा लगाया कि प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया, क्यों ना कि प्लेन रनवे पर लैंड नहीं हुआ और ना ही पायलट के साथ कोई राब्ता हो रहा है। इन्होंने फौरी PIA हेडक्वार्टर्स को फ़ोन किया और सारी सिचुएशन बताई। दोनों ममालिक की रिसर्च टीम प्लेन्स को ढूंढने के लिए हिमालय की पहाड़ी पर निकल गई। काफ़ी रिसर्च करने के बाद पहाड़ी के पास एक क्रैश प्लेन मिला। कुछ टुकड़े मिलने के बाद इसका अंदाज़ा लगाया गया कि PIA का वही प्लेन है जिसकी तलाश थी। रिसर्च से पता चला कि लैंडिंग के दौरान जहाज़ पहाड़ से टकरा गया था और इसमें मौजूद एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि गलती से पायलट की थी, वो प्लेन को ऊंचाई से तेज़ी की तरफ नीचे लाने की कोशिश कर रहा था और अभी पहाड़ ख़त्म नहीं हुए थे, जिसकी वजह से प्लेन पहाड़ी के साथ टकरा कर क्रैश हो गया। पायलट की जल्दी की वजह से तमाम मुसाफिर भी मारे गए और इसकी अपनी भी जान गई। यह हादसा वाकई खतरनाक और अचानक पेश आने वाला एक हादसा था। नंबर 3, कीनिया एयरवेज 5075 5 मई 2007 की रात कीनिया की यह फ्लाइट नायरोबी की तरफ रवाना हुई। इस फ्लाइट में 120 पैसेंजर्स मौजूद थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और बारिश शुरू होने वाली थी। कंट्रोल रूम की इजाज़त से फ्लाइट रवाना हुई। कंट्रोल रूम के मुताबिक अगर पायलट प्लेन को लेफ्ट साइड पर रखते हैं तो इनको तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। पायलट्स ने प्लेन को लेफ्ट साइड पर रख के फ्लाइट को टेक ऑफ किया। 5 घंटे की फ्लाइट के बाद प्लेन ने नायरोबी के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग के टाइम से 50 मिनट ज़्यादा गुजरने के बाद प्लेन लैंड नहीं हुआ। कंट्रोल रूम से रब्ता करने पर वो शॉक थे कि प्लेन कहाँ गायब हो गया और ना पायलट ने इनको बताया कि प्लेन के साथ कोई मसला हुआ। एयरपोर्ट कंट्रोल ने पायलट के साथ रब्ता करने की बेहद कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। इस जहाज़ को 3 दिन तक रिसर्च टीम ने ढूंढा, लेकिन प्लेन का कोई भी पता नहीं चला। लापता होने के 3 महीने के बाद नायरोबी की एक नेवी की फीमेल समंदर में जा रही थी। इसको समंदर की तह में प्लेन नज़र आया। इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि वही प्लेन है जो कीनिया से नायरोबी की तरफ जा रहा था और लापता हो गया था। इसमें 120 लोगों की डेड बॉडीज भी मौजूद थी। इस प्लेन की सारी इन्फॉर्मेशन इसके ब्लैक बॉक्स से ली गई तो पता चला कि मौसम शदीद ख़राब होने की वजह से प्लेन एयर कंट्रोलर्स को फिक्स नज़र आ रहा था और प्लेन तूफान की वजह से गिरकर समंदर में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से सारे के सारे पैसेंजर्स की लाशें मिली और सब पैसेंजर्स मर गए। ये प्लेन्स के साथ पेश आने वाले सबसे खतरनाक वाकयात हैं। पायलट ने कंट्रोल रूम को मौसम के बारे में बताया कि आगे मौसम काफ़ी ख़राब है और बिजली चमक रही है और इन्हें सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल रूम ने पायलट को जहाज़ इसी तरह चलाने को कहा, क्यों ना कि कुछ आगे जाके मौसम ठीक था। पायलट ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की। वहां से सेफली निकलने के बाद प्लेन 447 4 घंटे की उड़ान के बाद डेड जोन में था, इसीलिए कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि अब इनका आपस में राब्ता खत्म हो जाएगा क्योंकि वो डेड जोन में पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद पायलट कंट्रोल रूम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। डेड जोन से निकलते ही पायलट को पेरिस कंट्रोल रूम से राब्ता करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेरिस एयर कंट्रोलर को 2 घंटे तक प्लेन 447 से कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। आखिर फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम हो गया था, लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं था। एयर फ्रांस कंट्रोलर की रिसर्च टीम और ब्राजील नेवी ने मिलकर इस प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्हें लगा कि शायद प्लेन किसी हादसे की वजह से समंदर में गिर गया, लेकिन आज तक प्लेन और ना ही उन 216 लोगों में से किसी एक का भी नहीं पता चला और ना ही इनकी कोई बॉडी मिली और ना ही आज तक किसी को ये पता चला कि ये प्लेन कहाँ गया और कहाँ ना गया। ये प्लेन के साथ होने वाले सबसे अनबिलीवेबल वाकयात में से एक वाकया है।